प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तथा क्या वो अधिकार असीमित हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधक विधेयक द्वारा एक स्वतंत्रता, जिसे कि संपत्ति का अर्जन संबंधी जो अधिकार था स्वतंत्रता का, उसको वापस ले लिया गया है। इसलिए बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्तमान में जो संविधान में उल्लिखित है वो हमारे पास 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी आती है शांतिपूर्ण तथा निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी आती है संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसी में चतुर्थ है भारत की राज्य क्षेत्रीय सीमा में बिना किसी बाधा के विचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और लास्ट और सिक्स्थ जो है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता के बाद में कोई भी नागरिक व्यक्ति कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की उसे स्वतंत्रता होती है। दूसरी बात, एक बात और हमें ध्यान रखने की बात है, ये स्वतंत्रताएं केवल मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होती हैं। उपयुक्त जो स्वतंत्रताएं हैं, ये जो हमने 6 स्वतंत्रताओं की बात की है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। संविधान द्वारा राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगा सकता है। वो निर्बंधन कैसा होगा? युक्त, मतलब एप्रोप्रिएट, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि इन स्वतंत्रताओं का हमने क्यों रोका है, तो युक्त निर्बंधन लगा सकता है। और अनुच्छेद 19 के खंड 2 तथा 6 में ही स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास, मैं एक बात आपको रिपीट कर दूँ, प्रारंभ में संविधान द्वारा हमें 7 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को वापस लेते हुए इन स्वतंत्रताओं की संख्या 6 हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो पूरी तरह से असीमित हैं या निरंकुश हैं या एब्सोल्यूट हैं। इन पर राज्य की रक्षा हेतु संविधान द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। राज्य अगर ये लगे कि अमुक स्वतंत्रता अमुक समुदाय के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो रही है, तो वो युक्त निर्बंधन उस पर लगा सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक स्वतंत्रता के बारे में। जो फर्स्ट हमारे पास स्वतंत्रता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता क्या कहलाती है? ये इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) क में है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के बोलने से है, उसके कम्युनिकेशन करने से है, जो कि मतलब है कि वो अपने भाषण द्वारा या संचार के साधनों द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति को कर सकता है। इसमें हमारे पास प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें आ जाती है। एक केस है इसमें, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का तथा श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य के मामलों में इसी प्रकार के निर्णय दिए गए थे। इसमें ये जानने का अधिकार भी है। और दूसरी बात कि वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन परिस्थितियों में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, वो है, पहला वजह हो सकती है जैसे कि राज्य की सुरक्षा के केस में। अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा है तो नागरिक की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। समझ के? दूसरी बात आती है भारत की प्रभुता और अखंडता को
अगर कहीं ठेस पहुंचती है तो भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसी तरह से विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हेतु, लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना के प्रसंग में, मानहानि के प्रसंग में या अपराध उद्दीपन के मामले में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरी स्वतंत्रता है हमारी सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को बिना हथियार तथा शांतिपूर्ण सार्वजनिक सम्मेलन, सार्वजनिक सभा तथा जुलूस निकालने का अधिकार है। लेकिन इस स्वतंत्रता पर भी निम्नलिखित प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सभा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होनी चाहिए, सभा बिना हथियार के यानी कि निशस्त्र होनी चाहिए। तीसरा है, राज्य अनुच्छेद 19 के खंड 3 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के हित में उपयुक्त स्वतंत्रता पर, मतलब कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर राज्य हित में प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय दंड विधान के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा अवैध हो जाती है यदि, जैसे अपन कहते हैं ना, धारा 144 लग गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे उनका उद्देश्य ये होता है कि वो किसी कानून या नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करना हो, वो ऐसी सभा करना चाहते हों। दूसरी बात है, बलपूर्वक किसी की संपत्ति आदि पर आक्रमण या कब्जा करना चाहते हों। तीसरा है कि किसी व्यक्ति से कोई गैरकानूनी कार्य करवाना हो, या फिर सरकार के प्रति या किसी अधिकारी के प्रति बल प्रयोग की धमकी देना हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के सभा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, उनको राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जैसे राज्य सरकार अगर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में, आशंका की स्थिति में किसी भी क्षेत्र विशेष को सुरक्षित घोषित कर सकती है तथा वहाँ सभा आदि करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना की स्थिति में ये हो रहा है कि सरकार द्वारा धारा 144 लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा और किसी तरह की सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। इसी तरह से जो तीसरी स्वतंत्रता है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारत के नागरिकों को संस्था या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें भी वही अनुच्छेद 19 के खंड 4 द्वारा इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? यदि जो संघ है वो आपराधिक षड्यंत्र में का आह्वान करता हो, या लोक शांति को भंग करता हो, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को भंग करता हो, अवैध हड़ताल या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के लिए अगर कोई संघ का निर्माण किया जाए तो राज्य उसे प्रतिबंधित कर सकता है। तो इस तरह से ये संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें अबाध विचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19(1) के खंड घ द्वारा प्रदान की गई है। इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति नागरिक कोई 19(1) के खंड 5 को ध्यान में रखते हुए जब कहीं भी आ या जा सकता है, लेकिन खंड 5 के द्वारा इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि यदि मान लो कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक हित या साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे भी इस तरह की व्यवस्था हो कि किसी जाति विशेष को उससे तकलीफ पहुंचती हो तो उस एरिया में जाने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अण के अनुसार सभी नागरिकों को भारत में बसने या आवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। निवास की स्वतंत्रता को भ्रमण की स्वतंत्रता की तरह ही जनहित में या अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
निवास की स्वतंत्रता को आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है जो, कोई भी व्यापार, वृत्ति